हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स का फॉर्म 1 के बारे में कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 7 तक फॉर्म होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म 1 के बारे में कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है, किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन इसको भर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन इसको नहीं भर सकता है। नंबर 1 है दोस्तों, अगर आपका पूरे साल में इनकम 50 लाख तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आपका सैलरी इनकम है, आपका पेंशन इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अगर आपका 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, उससे आपको इनकम हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अगर एक से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस इनकम है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव इनकम टैक्स फॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको लिखना है incometax.gov.in। उसके बाद आपको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इनकम टैक्स के मेन साइट पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको आके लॉगिन करना है। अगर रजिस्टर पहले से नहीं है तो पहले रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है, आपका पैन नंबर जो है पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। असेसमेंट 24-25 आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड पे जाके क्लिक करना है। फिर आपको कंटिन्यू बटन पे जाके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको दिख रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, इंडिविजुअल, HUF और अदर, ठीक है। आप देख लीजिए जिसमें है उसमें फाइल करिए। हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ सकता है। तो हम ITR 1 के बारे में बात करें तो हम ITR 1 सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। 3 ऑप्शन में से आप ऑर्डर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि आप पिछले साल जो भी डाटा फिल किए थे वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो क्या आप करना चाहते हैं तो आप ओके दबा दीजिएगा। तो ओके सारा डाटा ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको जितना भी कॉलम दिख रहे हैं सबको फिल करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाके क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा डाटा ऑटो फिल आएगा। तो आप यहाँ पे सारा डाटा अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं या किसी और में काम करते हैं। तो हम ऑर्डर हैं तो ऑर्डर में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑटो फिल आएगा, सेक्शन सही रहने दीजिएगा। उसको नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं वहाँ पे यस करिए, अदरवाइज नो करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है। उसके बाद हमें जाना है टोटल ग्रॉस इनकम पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको सैलरी डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चले आएगा यहाँ पे सैलरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको डालना है, सबसे पहले डालना है आपका सैलरी। जितना भी आपका सैलरी है वो सैलरी डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए अपने आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये ले लेगा, लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसको आपको सेव करके आगे बढ़ जाना। रेंटल इनकम आता है तो आप यहाँ पे ऐड करके रिटर्न में जाके यहाँ पे टाइप करना है। आपको लेट आउट में जाके आपको रिटर्न डाल देना है। लेट आउट में जाके आपको यहाँ पे जितना भी रेंट रिसीव किए हैं आप रेंट रिसीव करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक 30% लेस कर देगा। उसके बाद आपका टोटल ग्रॉस रेंट आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास रेंट अभी नहीं है, तो मैं इसको बैक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपके पास अदर सोर्स से कोई इनकम है तो आप वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास अदर सोर्स का इनकम है, ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट अपने बैंक से देख के आप डाल सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे डाल दिया बैंक इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एफडी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम है, तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है तो वो डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। देख लीजिएगा अपने हिसाब से जिसमें आपका इनकम है वो इनकम डाल दीजिएगा। उसका नीचे आके आपको एनी अदर में यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे यहाँ पे आपको जितना भी अदर सोर्स से इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकम का नाम लिख देना है। इनकम का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको डिविडेंड का डिटेल डालना है। अगर डिविडेंड है, डिविडेंड का डिटेल डाल के, नहीं है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको डिडक्शन डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिडक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से स्किप या बैक कर देना है, ठीक है। तो आपको बैक हो जाना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो भी डिडक्शन है वहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट करके आप डाल दीजिए। आपका पास 80C है, 80D है, 80TTA है या 80G है, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी हमारे पास कोई भी डिडक्शन नहीं है तो हम इसको आगे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपका सारा अमाउंट आ जाएगा। अगर किसी ने आपका सैलरी पे टीडीएस काटा है या अदर देन सैलरी पे टीडीएस काटा है या आपने एडवांस टैक्स के जरिए जमा करवा रखा है तो यहाँ पे आपका सारा अमाउंट आ जाएगा। अभी हमारे केस में कोई भी टैक्स जमा नहीं हुआ है तो इसलिए हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। उसका कंफर्म करके हमें आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आके क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे कंप्यूटेशन रेडी होके आ जाएगा, कितना आपने इनकम दिखाया है, कितना आपने डिडक्शन क्लेम किया है, सारा का सारा चीज़ आपका यहाँ पे कंप्यूटेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा कॉलम कंफर्म हो गया है। उसके बाद हमें इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा कितना आपका टैक्स बन रहा है। अगर आपका टैक्स पेबल है तो टैक्स पेबल आ जाएगा, अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपको यहाँ पे रिफंड होगा। यहाँ पे देखिए यू नीड टू मेक पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई पेमेंट नहीं है, यहाँ पे आपका कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो पेमेंट नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कन्फर्म करते हैं, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू रिव्यू। यहाँ पे आपको रिव्यू करने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये कंफर्म होके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमें वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर हमारा एरर आ रहा होता तो हम पीछे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एरर आता है तो हम पीछे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। ई वेरीफाई नाउ एंड ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय ITR V, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, DSC के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम आधार OTP के थ्रू करेंगे तो हम आधार OTP करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे डाल के उसका वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ITR आपका सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका कोई TDS कटा है या किसी ने TDS काटा है और अभी तक जमा नहीं करवाया है तो आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरिएगा, उसी में आपका फ़ायदा है। पहले आप Q4 का रिटर्न जाने दीजिए TDS का, उसके बाद अपना ITR भरिएगा। जब सारा चीज़ अपडेट हो जाएगा जून जुलाई में उसके बाद आप भरिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।